नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आपका स्वागत है श्री राम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के अंदर। और मैंने आपको यहीं पर फिनिश किया था जो हमारी लास्ट क्लास थी। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आई थिंक आपने कर लिए होंगे। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो पिछली क्लास में मैंने क्या किया। मैंने आपको पिछली क्लास में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, उसके मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया था कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अगर मान लीजिए 2-3 नंबर दे रखे हों। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको करने थे और मुझे लगता है आपने कभी लिए होंगे अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वापस वीडियो देखें और करने की ट्राई करें, और उसके बाद ही नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो तरीका होता है वर्गमूल निकालने का वो सीखते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्गमूल विधि भागफल विधि द्वारा। अब ये कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको एक ये सिखाता हूं और फिर ध्यान समझना है। यहाँ पर बहुत आराम से सीखेंगे और ध्यान सीखना। इससे क्या आपके जो बड़े नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले अगर छोटे नंबर हैं उनको तो आप वो गुणनखंड विधि से निकाल लोगे, लेकिन जैसे कोई बड़े नंबर आ गए उसे कैसे निकालोगे वो हम यहाँ सीखेंगे। और ये थोड़ा कम टाइम में लगता है, वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है और टाइम भी वो ज्यादा लेता है आपका। तो क्या है, देखो वर्गमूल यहां से कैसे निकालेंगे हम लोग। ये 529 है तो इसे कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए पहले। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यह इधर साइड से यानी कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दो दो का जोड़ा बनाते हैं यानी कि पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे, देखो ये एक बन गया। अब इसका नहीं है तो इसको अकेला छोड़ देंगे। पहला पॉइंट क्या बनाते हैं, स्टेप 1 ये आपको याद रखना है कि क्या बनाएंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे। पेयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पेयर यानी कि जोड़ा बनाते हैं। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा से आपके जो राइट साइड है उधर से। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है, 5 5 से हम लोग, जैसे कि मैंने आपको जो वर्ग सिखाए थे कि 5 से छोटी या बराबर संख्या का वर्ग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 3 का कितना है, 9 है। यानी कि 5 से छोटी या बराबर, तो छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो क्या करेंगे, यहां 2 लिखेंगे और एक 2 यहां लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे यहां लिख देंगे हम लोग 4। क्या लिख देंगे, 4 लिख दिया। देखो क्या करना है, और यहां भी प्लस लगा के 2 लिख दिया। 3 जगह लिखना है, पहले यहां लिखोगे, एक यहां लिखोगे, एक यहां लिखोगे। समझ में आ गई बात आपको। 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1 बचा। और ये पूरा एज इट इज नीचे लेंगे 29, पूरा जोड़ा है ना, तो एक साथ पूरा नीचे ले लेंगे। अभी कितना हो गया, ये हो गया 4, 2 और 2 4। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर, अब ऐसी संख्या देखेंगे जिसके अंत में 9 आता हो, यानी कि ऐसी संख्या का वर्ग देखो जिसके अंत में 9 आता हो। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करना कैसे है, तो समझो, देखो पहले मैं आपको जो रॉन्ग है वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर ले लिया आपने, यहां पर कितना लिया, 2, तो वापस आप इसको यहां रखोगे, 1 2 यहां रखोगे, और करना क्या है, 42 को 2 से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर मान लो आप 3 लेते तो क्या करते, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो देखो जो नंबर यहां लेते हैं ना, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है, तो जैसे 2 है तो 2 तो एंड में 4 आ नहीं रहा, इसके आ ही नहीं रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे।
कौन सा लेंगे, 3 नंबर लेंगे, क्या लेंगे 3, तो इसे 3 दिया और यहां भी हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस तरीके से तो कितना हो गया 129, क्या हो गया 129 और ये हो गया 0। अब ये खत्म हो गया तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वापस देख लो एक बार। सबसे पहले क्या किया, जोड़ा बनाया, फिर जो संख्या बची लास्ट में, जैसे मान लिया अगर यहाँ पे 2 थे तो 2 के हिसाब से करते, देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, इस संख्या के इक्वल या लेस देन कोई भी नंबर यानी कि जो संख्या उसका वर्ग देखते हैं, यानी कि 2 का वर्ग कितना था 4 था, तो 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा और 4 यहां लिख दिया। पहला पॉइंट। माइनस किया, कितना आ गया 129 आ गया, ये पूरा ले लिया हमने। फिर इन दोनों प्लस का तो कितना आ गया 4 आ गया और ये 3 यहां पर आ गया। 3 कैसे लिया कि भाई ये किसके अंत में, अगर किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 9 आता है। तो यहां पर ये 9 लेने के लिए हमने क्या किया 3 लिया यहां पर और 3 से 3 गुणा किया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ तरह ये देखिए, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी कि उसे रोक लेना, फिर आप जो भी लिखा हुआ है उसे आराम से आप लोग नोट डाउन कर लेना या लिख लेना। अब यहां पे कुछ चीज आपको याद रखनी है। संख्या 10 वर्ग कितना हो गया 100, जो 3 अंकों की सबसे छोटी और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कोई पूछे आपसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो वो 100 होती है। क्या रहेगा 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ओके, तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 100। 31 देखिए 961 होता है इसका वर्ग, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। वैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सी है 961, कौन सी है 961। 32 नंबर देखिए, जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 1024। 32 का है क्या ये वर्ग 1024। तो 32 का वर्ग याद रख लेना, काम आते रहते हैं ये चीजें 1024। और देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 99। 99 का करेंगे तो 9801। तो ये कुछ आपके फैक्ट हैं जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ये देखो, जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी यहां पर मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है आपके लिए। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, 5 और ये 6, इन सब में पूरा देखो यहां पर जो भी है स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। जो मैंने आपको वहां बोला था यहां पर आपके पास लिखा हुआ है। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो यहां से आपको ये रिवाइज करने के लिए रहेगा। आपको ये जो है आपके सामने जो मैं ये जिसमें करा रहा हूं ये आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आप जैसे कभी भूल जाते हैं तो इसे रिवीजन करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपको करना है 40 और 96 का आपको वर्ग करना है, किससे भागफल विधि द्वारा। कैसे करेंगे, क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले हमें क्या बनाना है यहां पर जोड़े बनाना है, यानी कि 40 और 96। तो ये हमने क्या बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया। अब 40 से लेस देन यानी कम या बराबर का वर्ग देखते हैं। तो देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि 6 लेंगे, कितना लेंगे भाई 6 लेंगे। तो यहां भी 6 लिख देंगे और यहां भी ऊपर भी, यहां पे इसकी जगह मैं यहां पे लिख देता हूं 6 और ये हो गया 36। कितना बचा भाई 4 बचा यहां पर और ये हो गया पूरा उतार लिया, ये हो गया 12। अब 6 हो गया। अब कौन सी संख्या देखें जिसके अंत में जिसका स्क्वायर करने पे 6 आता हो।
तो देखो अब आपको ये याद होना चाहिए, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 16 आता है, 6 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 36 आता है। तो पहले रख के देख लेते हैं, छोटी संख्या है 4 का रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या। देखो जरा 112 यहाँ पर कितना आ गया 4 लिया, तो 4 से ही क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चौक 16, एक आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 और 1 5, सॉरी 4 दूनी 8 9 हो गया, 4 कम 496 हो गया। यानी कि हमारा पहली बार में ही पहली संख्या से हमने गुणा किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां पर हमने क्या किया 4 लिख दिया और इसको भी हमने 4 लिख दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये 496 आ गया, ये हो गया। यानी कि हमारा जो आंसर कितना हो गया 64 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा राइट आंसर है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, अभी आपको दिख जाएगा ये हमारा क्या है राइट आंसर है। 1 मिनट रुकिए, 64 हो गया आपके पास। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वापस ही क्लियर हो गया होगा, आपके 4 अंकों का संख्या ले लिया हमने। ये देखो यहाँ पे जो भी हमने किया उसका आपको ये पूरा बता दिया है। यहाँ पर देखिए चरण 1 चरण 2 ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है इससे कर दिया है आपको। अभी हम अनुमान विधि का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए, ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं इसको। अभी तक आप सीख रहे हैं लॉन्ग ट्रिक्स। लॉन्ग ट्रिक्स मतलब जो आपने चौथी 5वीं क्लास में सीखा है। देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो चीज लॉन्ग ट्रिक्स, अगर लॉन्ग ट्रिक्स आपको नहीं आती तो शॉर्ट ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स होती है याद रखने की चीज, लॉन्ग ट्रिक्स होती है मेथड। मेथड आपको समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप भूल गए तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड यानी आपको करने का तरीका समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक्स इतनी अच्छी है कि आप सेकंडों में ये क्वेश्चन कर दोगे जब आप सीख लोगे। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। तो देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको 2 से 3 बार तो पहले ध्यान से पढ़िए, कोई गलती नहीं हो जाए। फिर हाईलाइट कीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। ये संख्या है हमारे, क्या करना है घटाने पर क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें यहां पर 2 चीज ज्ञात करनी है कि छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है और जो संख्या है उसका वर्गमूल, जो नई संख्या है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। अब सबसे पहला मेथड जब क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, फटाफट इस टाइप क्वेश्चन का क्या करना है आपको, पहले हम लोग निकाल लेंगे वर्गमूल भागफल विधि से। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसे गुणनखंड विधि से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम बहुत लगेगा। तो हम क्या करेंगे भागफल विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखो 5607 पेयर बनाए, 56 से छोटी और या फिर बराबर संख्या का वर्गमूल लिखते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 7 का किया तो कितना आ गया 49 आ गया। यहाँ भी 7 जोड़ दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7, तो यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, ये 7 लिख दिया। यहाँ पर माइनस किया तो कितना हो गया ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ गया 707। अब इसे बोलते हैं 14 हो गया, 7 + 7 कितना हो गया 14। अब किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो इसके बराबर आ जाए, यानी कि या फिर बराबर हो जाए या फिर इससे कम हो जाए या फिर कट जाए पूरी तरीके से। और यहां देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पर उसके अंत में 7 आता है। तो देखिए 10 के में नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता और ना 9 किसी के भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हमें कोई संख्या चेक करके रखनी पड़ेगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि भाई एक बार देख लेते हैं 7 और 4 रख लेते हैं और इसको करते हैं। देखो सॉरी यहां पर रखते हैं ये, ठीक है यहां रखेंगे। तो यहां पर हमने रखा 4 ले लिया तो 4 चौक 16, यहां पर कितना आ गया 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो 7 ले लिया यहां पर, 4 और 1 5, 5 76 हो गया।
एक बार 445 यानी कि जो 5 लेके देखते हैं, 50 25 का 2, 5 को 20, 20 2 22 और 5 2 7, 725। ये ज्यादा हो गया इससे, तो क्या लेंगे हम लोग? 4 ही लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो कितना है? 576 माइनस किया तो कितना हो गया? 131। यानी कि वो जो संख्या है वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको घटाने पर क्या बन जाएगा? ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 131। कौन सी संख्या है? 131। इस संख्या को घटाने पर ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो देखिए जरा। अगर 5607 में से 131 को माइनस कर दें तो कितना बन गया? 6 बन गया। और यहां से देखिए 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7 बचे। और ये 5 में से 1 गया तो कितना बचा? यहाँ पे 4 बचा। और ये 5, 54 76। अब 54 76 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? वो होगा 74। कितना होगा? 74। देखो समझो यहां पर ये जो शेष राशि थी यानी शेषफल जो बचा था उसको अगर संख्या में से माइनस कर देते हैं तो देखो अभी तो ये पूरा कटा नहीं था ना, तो ये हो जाएगा कि भाई ये कितने से जाएगा? 74 से। ये 74 का ये क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा। समझ गए? यहां से जो संख्या आएगी उसको इसमें से माइनस कर दोगे और घटाने पर कह रहा है तो वो संख्या जो निकल के आएगी वो किसका? 74 का वर्गमूल होगा। तो यहां पर 54 76 का वर्गमूल कितना हो गया? 74 हो गया। और संख्या कितनी हो गई? 131 वो संख्या हो गई। और नई जो संख्या बनी वो कितनी है? 54 76 वो नई संख्या है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसको, ये तो मैं समझा दिया आपको। अब आपको इसको जो लिखी हुई देखो समझ लीजिए पूरा, इसे आप नोट डाउन कर लेना। वैसे तो आपके सामने मैं ये नोट्स दे रहा हूं, आपको मिल जाएंगे ये सारे नोट्स। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? दीर्घ विभाजन विधि कैसे भी कर लो, जो आप उससे भी कर सकते हो, सिंपली मैंने आपको करके दिखा दिया। 56 07 का हम क्या करेंगे तो 131 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये दर्शाता है कि 74 56 07 से 131 कम है। ठीक है, इससे यानी कि इससे ये 131 कम है। ये देखो हमने निकाला था, ये देखो पूरा हमने निकाला था आपके सामने। यहां पे देखिए अर्थात यदि हम किसी संख्या में से उसका शेषफल घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, बताया था आपको। तो ये हमने घटा दिया तो कितना? 54 76 हमारे पास ये संख्या आई थी, इसका कितना हो गया? 74। इसका हो गया ये हमारे पास। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहां पर 9 9 9 9 यानी कि 4 बार अगर 9 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, ये सॉरी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें पूछा क्या है कि जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सिंपल वही एक ही काम करना है हमें। इस काम में वो पेयर बनाने हैं इस तरीके से और हम निकालेंगे। तो इसको फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए पहले यहां देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पेयर बनाए और आपको सॉल्व करके बताया इस तरीके से। ये कितना आ गया? 9 को 81 किया तो 81 आ गया हमारे पास, 9 9 81 81 आ गया। अब इसको अगर हम प्लस करके 9 9 18 और हमने क्या किया यहां से 198 हमने जब किया क्या किया। अब ये पता कैसे चलेगा आपको? ये पता ऐसे चलेगा आपको कि जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो जब 9 को 9 से किया तो 81 हो गया, तो कितना आया? 1701 हमारे पास आंसर आया। जब इसमें मान के तो 198 आया। कितना आया? 198। आपको पता हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, आपको मैंने याद करने के लिए बताया था। यहां पर मैं आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो ये हो गया 198, यानी कि 99 का स्क्वायर करते हैं तो वो जो ये 9 से कितना 198 कम है। तो अगर हम ये जो 99 जो आपको दे रखा है
इसमें से 198 माइनस कर दें इस तरीके से, तो कितना हो गया 9801 हो गया। कितना हो गया 9801। इस संख्या में जो ये संख्या आएगी वो किसका वर्ग होगी? वो होगी 99 का वर्ग होगी। ये आपको पहले बताया था कि 99 का वर्ग करके देख लो, 9801 आएगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की? वो होगी 9801। संख्या 99 का वर्ग होगा, और जो 4 बार 99 उसका वर्ग कंप्लीट वर्ग नहीं होता है। तो हमारे आंसर मिल गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9801। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या किया है हमने हमने पहले वही पूर्ण वर्ग यानी जो ये भागफल विधि से हमने इसका वर्ग निकाला। यहां से ये हमारे पास शेषफल बचा, शेषफल को माइनस कर दिया, और जो संख्या आई वो क्या होगी हमारी? वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग होगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है दो, 729 और 6296, इनका आपको क्या निकालना है? इनको आपको वर्गमूल निकालना है। क्या करोगे? वही सेम आपको करना है इस तरीके से, और आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सिंपल तरीके समझ में आ गया आपको ये। अब देखिए यहां पर एक और है, 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? क्या किया जाए? गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। अब देखो पहले वर्ग सीखा था हमने, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया घन का। घन क्या होता है? जैसे वर्ग में दो दो का जोड़ा लेते हैं ना हम लोग, इस तरीके से एक ले लिया इसमें से। घन में हम लेते हैं 3 का जोड़ा। किसका लेते हैं? 3 का जोड़ा लेते हैं। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? सिंपली 432 का हमने क्या किया? गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया? गुणनखंड कर लिया। ठीक है, ये देखो 3 का 3 27, 3 का 9, ये अपने पास आ गया। तो देखो यहां पर 3 का एक पेयर बन रहा है, यहां पर समझ लो। देखो 2 2 2 2 3 3 और 3, ये एक जोड़ा बन रहा है, और एक जोड़ा ये बन रहा है। ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे गुणा करेंगे? यानी वो 4 होगी। अगर हम देखो 4 को गुणा कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 4 के होते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 2 है ही। यानी कि अगर हम 4 को गुणा कर देंगे 432 में, तो ये एक संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी संख्या कौन सी है? वो 4 है। किसकी होगी? मल्टीप्लाई करके देख लो, संख्या क्या होगी देखो जरा। संख्या इसमें से संख्या पूछनी है ना, मैं आपको समझा रहा हूं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1, और 4 16, 1 17। ये हो गई आपके सामने। ठीक है, वापस आएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 16, 17। किसकी होगी? तो देखो घन था तो यहां का एक 2 ले लिया, 2 यहां से भी ले लिया, और एक 3, यानी कि 12। कितना हो गया? 12। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देख लेते हैं, ये देखो, ये हमने निकाला। ये देखो 3 बार लिया। 2 का जोड़ा बनाने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 12 के घन, ये क्या होगी? संख्या 12 की घन बन जाएगी। सिंपल तरीके समझा दिया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आए तो एक बार वापस देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो क्वेश्चन आप वर्ग से अलग है, घन वाला वैसे आई थिंक कोई चैप्टर नहीं है, अगर होगा तो उसको हम ले लेंगे। तो घन देखो क्या है कि क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए अगर एग्जाम में आ गया। ये तो थोड़ी बोलोगे सर हमको पढ़ाया ही नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा थोड़ी आप वहां पे एक्सक्यूज दोगे। तो इसलिए सारे एक मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का लेवल बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आप एग्जाम में कर सको। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 1300 में जोड़ने पर, अब तक हम देख रहे थे घटाने पर, जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें हमें।
सिंपल ही हमें 1300 का वही निकालना है। क्या होता है वो देख लो यहां पर। ये देखिए ये निकाल लिया, 3 का करेंगे 3 हो जाएगा। अच्छा देखो 3 तिया 9 होता है और 4 चौक 16 होता है। और मैंने अब कहा था कि छोटी और बराबर संख्या, तो ये देखो ये हो गई आपके सामने 9। उसके आपने यहाँ पे 6 ले लिया, अब इसको सॉल्व करें तो कितना 4 बच गया। क्या बच गया 4। यानी जो 36 का अगर स्क्वायर करेंगे तब वो किससे छोटा हो जाएगा, यानी 1300 से छोटा हो जाएगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि देखो 4 शेष बच रहा है, यानी 36 का स्क्वायर करेंगे तो 4 शेष बच जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जोड़ने पर, क्या कह रहा है जोड़ने पर। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान समझना। पहले हमने सीखा था घटाने पर, घटाने पर देखा था। देखो जैसे आपने 4 बार 9 लिखा था, 99 आया था, उस वजह से माइनस किया था, लेकिन वहां पर क्या घटा दिया था हमने। यहाँ पर क्या है जोड़ने पर, यानी कि वो पूर्ण वर्ग की जो ज्यादा आएगी, क्या आएगी ज्यादा। तो क्या करना है हमें 37 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 37 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। कितना होता है 1369। तो वो संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी। सिंपली आपको 1369 में से 1300 माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया आपके पास 69 आ गया। कितना आ गया आपके पास 69 आ गया। वापस समझो क्या किया हमने, हमने विभाजन विधि यानी कि जो अपनी भागफल विधि के द्वारा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। शेष के बाद 4 बचाता है, दर्शाता है कि 36 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1300 से कम होगा। क्या होगा कम होगा, यानी कि जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी। ज्यादा होने के लिए हमने क्या किया 37 संख्या ले ली। 36 थी, 36 नहीं बैठ रहा था तो हमने क्या किया 37 लिया। 37 ले लिया। 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, यानी कि 1369 होता है। अब 1369 होता है वो ज्यादा है। अब वो पूछा सबसे छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 1300 तो थी हमारे पास, 1369 हमारे पास वो संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है। अगर 1369 में से 1300 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक सिंपल था कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमने ये कर दिया और आपके सामने ये आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया हो तो वापस देखिएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग। तो 12/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है कि हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन हैं जो कुछ पॉइंट वाले और कुछ आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो क्लास आएगी वो लास्ट क्लास होगी, यानी कि वर्गमूल उसमें खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम नया चैप्टर लेंगे, आई थिंक परसेंटेज लेंगे, जिसमें कि आपको परसेंटेज के बारे में समझाएंगे। तो अगर आपको अभी तक इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं और इनके क्वेश्चन कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के बुक ले लीजिए, उनके क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। और देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि सर इससे कि सर इतना क्वेश्चन आएगा, इतने लेवल है, उससे हल्का सा मामूली से ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको वो लेवल तो आ ही जाए। कल को भविष्य में हो सके कि आप जैसे बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो वहां भी जा सको, वहां पे आपको मेहनत करने की कम जरूरत पड़े। समझ गए आप लोग। तो इसलिए आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है। नई क्लास में हम समझेंगे पॉइंट वाले वर्गमूल और इनको रिवीजन भी करते रहें। और ये जो पीपीटी है यानी कि जो आपको ये हम जिसमें करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको रिवीजन करने में इजी होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।